क्या आपको जानकारी है दोस्तों कि जैसे जैसे जुलाई का महीना नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही है, उन सूचनाओं के आधार पर आने वाले सत्र में राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी महसूस हो रही है। हाल ही में जो ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम आए हैं, उन परिणामों के माध्यम से चयनित प्रतियोगियों को पदस्थापन के बाद भी राजस्थान में व्याख्याताओं के हजारों पद खाली रहने की स्थिति है। जैसा कि आपको विदित है, कुछ महीने पहले ही सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो पहले से कार्यरत व्याख्याता लोग थे उनको वाइस प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति दी गई है। और वाइस प्रिंसिपल के रूप में उनको दी गई पदोन्नति के बाद में विद्यालयों के अंदर जो पद खाली हुए हैं, जिन रिक्त पदों के ऊपर भर्ती होनी है, उनकी संख्या हजारों की संख्या में है। हालांकि हाल ही में जो पिछली भर्ती के माध्यम से जितनी सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उन लोगों को नियुक्ति देने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर पद खाली रहेंगे कि सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नवीन भर्ती के माध्यम से उन पदों को भरना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां हम एक और ये संभावना देख रहे थे कि व्याख्याता के लिए नवीन भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, वो संभावना हमारे लिए और भी नज़दीक आ गई है। और ये मान के चलिए, वर्तमान जो हालात बने हुए हैं, विभिन्न समाचारों के माध्यम से जो आप भी सुन रहे होंगे, जुलाई के महीने में ग्रेड फर्स्ट के लिए यानी व्याख्याताओं की भर्ती के लिए, नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए वो खुशियाँ लेकर आने वाला है, विशेष रूप से व्याख्याता बनने वालों के लिए, कि बड़ी संख्या में बड़े पदों के ऊपर इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मित्रों, इस बार जहाँ तक मेरा मानना है, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी व्याख्याता भर्ती परीक्षा होगी। अब तक इतिहास में अधिकतम जितने पदों पर भर्ती हुई है, उससे कई ज़्यादा 10,000 से भी ज़्यादा पदों के ऊपर व्याख्याताओं की भर्ती संभावित है। बस ज़रूरत है आप लोगों को अभी से पूरे मन से तैयारी में जुट जाने की। हम में से बहुत सारे लोग आज भी ये सोच करके बैठे हुए हैं कि न मालूम विज्ञप्ति कब आएगी कि नहीं आएगी, हम तैयारी में समय भी खराब कर दें और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिले। दोस्तों, बिल्कुल नहीं सोचना आप लोगों को। जो भी सुधी विद्यार्थी हैं, जो भी अपने जीवन के अंदर सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित होना चाह रहे हैं और स्पेशली व्याख्याता बन करके अपने एक नव जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। आज इसी वक्त से अपनी पढ़ाई में, तैयारी में जुट जाना चाहिए। यहाँ पर कई विद्यार्थियों का ये भी कमेंट हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि हम लोग तो इसलिए वीडियो बना देते हैं कि उससे हमारे बैचेज बन जाएंगे, हमारे कोर्सेज बिक जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बैचेज बनना, कोर्सेज बिकना, ये आज नहीं तो कल उस दिन निश्चित रूप से विद्यार्थी आता और पढ़ता है जब वैकेंसी सामने होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, मेरा ये मानना है कि यदि समय से पहले आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी तो आपकी जीत तय है। आप देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, बरसात आने से पहले यदि मेड़बंदी कर दी जाती है या किसी तालाब या बांध की दीवार को तैयार कर दिया जाता है, तो बरसात आने के बाद में उसमें पानी का ठहराव हो सकता है और वो एक लाभकारी हो सकता है। लेकिन बरसात आने के बाद यदि आप मेड़बंदी करते हैं या फिर बरसात आने के बाद किसी तालाब या बांध की दीवार की मरम्मत करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो उसका कभी फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए विज्ञापन आने से पहले जो तैयारी में जुट जाएंगे, बिना विज्ञापन का इंतज़ार किए हुए अपनी तैयारी को परवान पर ले जाएंगे, सफलता उनको ज़रूर हाथ लगेगी। दोस्तों, सभी विषयों में विज्ञप्ति आने वाली है, चाहे आपका साइंस से जुड़ा हुआ कोई विषय है, आर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई विषय है, कॉमर्स है,
सभी विषयों के अंदर विज्ञप्ति आने की पूरी और बहुत अच्छी संख्या में आने की संभावना है। इसलिए आप लोगों को बिना इंतज़ार किए, बिना सोचे अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अपनी बेसिक तैयारी शुरू कर दीजिए। अपना फर्स्ट पेपर जो है उसमें क्या क्या जो विषय वस्तु है सामान्यतः उसका आपको पता है, ये पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट को मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि विज्ञापन आने के बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना और परेशान होना नहीं पड़े। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। फिर एक बार बता देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत विशेष प्रकार का लाभ हो। बाकी उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मेरा मैसेज है, एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि जो आज भी ये सोच कर बैठे हुए हैं कि पता नहीं विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी, भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो वो निश्चिंत हो जाएं और एक सफल प्रयास शुरू कर दें। बहुत सारे वो प्रतियोगी जो पिछली परीक्षा में असफल रहे हैं, बहुत सारे वो प्रतियोगी जो पिछली बार जो विशेष रूप से पीजी नहीं थे किसी सब्जेक्ट में, यानी व्याख्याता परीक्षा देने के योग्य नहीं थे, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप लोग समझ पाए होंगे और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। अच्छी पुस्तकों के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि समय रहते आप तैयारी कर पाएँ और समय पर आप अपनी जब भी परीक्षा होती है उस परीक्षा में एक अच्छी तैयारी के साथ बैठ करके अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए सकारात्मक परिणामों को प्राप्त कर पाएँ। मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ में जो आपके लिए इसी तरह से लाभकारी हो। धन्यवाद।